कमर्शियल बैंक्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? कमर्शियल बैंक्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू हेड्स। एक होते हैं उनके प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक, कमर्शियल बैंक क्या उनका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स। क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उनका? वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन्स बांटते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। क्या कोई भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, सिर्फ वो अथॉरिटीज जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, सिर्फ वो अथॉरिटीज जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है। क्योंकि बहुत बड़े भरोसे का काम है भैया, आप अपना बैंक का अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, इस उम्मीद में सो रहे हो ना कि ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसी थोड़ी ना किसी को भी अथॉरिटी दे देंगे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की। बैंकिंग लाइसेंस मिलना बहुत 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 मुश्किल काम होता है। कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गए रिलायंस ने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक अप्रूवल नहीं आया। बजाज ने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक अप्रूवल नहीं आया। टाटा ने अप्लाई किया हुआ है, अप्रूवल नहीं आया। बजाज का तो खैर बहुत क्लोज पहुंच चुका है अप्रूवल आने के, बट स्टिल पॉइंट इज कि जब तक बैंकिंग लाइसेंस ना हो, जब तक बैंकिंग लाइसेंस ना हो, the institution, the business entity cannot accept deposits, cannot accept checkable deposits। आगे जाके अभी हम सुनेंगे चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, आपको मिलती है एक चेकबुक। क्या मिलती है आपको? चेकबुक। आप जब चाहें आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, जब चाहें वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहें एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ओनली कमर्शियल बैंक्स हैव द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट checkable deposits. The most important function, it is the most important function of commercial banks. They accept deposits in several forms. Different type के deposits होते हैं। आप current account खोल सकते हैं, आप saving account खोल सकते हैं, आप fixed deposit account create कर सकते हैं। तो पैसे accept करने के different तरीके होते हैं। आप एक business entity हो तो आप एक current account open करोगे। current account आपका ही बैंक अकाउंट है। number of transactions unlimited allowed होती है, मतलब जितनी मर्जी बार पैसे डालो, जितनी मर्जी बार पैसे निकालो। बिजनेस हाउसेस करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सेविंग्स अकाउंट एक इंडिविजुअल का, जनरल सैलरीड क्लास का होता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। एक बिजनेसमैन भी सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है, बट उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं। तो ऐसा सर मतलब क्या हमारे हम पैसे विड्रॉ नहीं? अरे करो जितने मर्जी पैसे विड्रॉ करने हैं, बार बार पैसे डिपॉजिट, बार बार पैसे विड्रॉ सेविंग्स अकाउंट में नहीं होते। वरना अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस इंपोज कर देंगे। नेचर ऑफ अकाउंट ही वही है। फायदा क्या है सेविंग्स अकाउंट का? सर फिर तो करंट अकाउंट ही खोलो, कोई लिमिट ही नहीं ट्रांजैक्शंस पे। बेटा करंट अकाउंट में जो आपका बैलेंस होता है उस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग्स अकाउंट में जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट का पैसा आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो भी आपका बैलेंस पड़ा रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। अगर आपको इंटरेस्ट कमाना है तो फिर फिक्स डिपॉजिट कराओ, टर्म डिपॉजिट कराओ। टर्म डिपॉजिट में लेकिन क्या होता है, आपने 1 साल की एफडी कराई तो 1 साल से पहले पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर 1 साल से पहले पैसे वापस लोगे तो फिर वो इंटरेस्ट काट देंगे, फिर वो चार्जेस इंपोज कर देंगे। तो एक होता है फिक्स डिपॉजिट, ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। आप एक फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट कर देते हो। कोई डाउट? एक होता है सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल इंडिविजुअल सैलरी क्लास कोई भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करता है, उसमें से कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकता है, कभी भी पैसे डाल सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड रहती हैं, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो वो चार्जेस इंपोज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली जो रेट ऑफ सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट होता है 4%, 5% ऐसे रहता है। एफडी का इंटरेस्ट 7%, 8%। डिफरेंट बैंक के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एफडी पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग्स बैंक। करंट अकाउंट बिजनेस एंटिटीज ओपन करते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जस्ट रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जस्ट रीड वंस। आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में भी एक्सेप्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये सब बस रीड वंस, बस रीड वंस। जो ये काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स, जस्ट
रीड, ये नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्ट रीड। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये फंक्शन आपको बस ये पता नहीं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। It must be noted that both current account and savings accounts are checkable deposits, whereas fixed deposit के अगेंस्ट आपको कोई चेकबुक थोड़ी ना मिलती है। आपका करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, आपको एक चेकबुक मिलती है, आप जब चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट? एडवांसिंग लोन्स, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फर्स्ट फंक्शन, एडवांसिंग लोन्स सेकंड फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया। बैंक करते क्या है, जो आपको पैसे डिपॉजिट करा, आपको इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, उनको भी तो कमाना पड़ेगा। तो वो कहाँ से कमाएंगे, लोगों को लोन बांट के, लोगों को लोन बांट के। एडवांसिंग ऑफ लोन्स। डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, कह रहे हैं इनको खाली नहीं छोड़ सकते, कॉस्ट है आपके लिए ये। सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, कुछ वो रिजर्व मेंटेन करते हैं, बाकी वो आगे लोन्स बांट देते हैं और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कह रहे किस किस टाइप के लोन्स हो सकते हैं, कह रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, जस्ट रीड, जस्ट रीड। फंक्शन पता होना चाहिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, किस किस टाइप के डिपॉजिट हैं वो नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के लोन्स हैं वो नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है। बट डिस्कस पूरा करेंगे किस किस टाइप के लोन्स हैं। कह रहे कैश क्रेडिट ऑफर कर सकते हो, कह रहे कैश क्रेडिट क्या होता है, बैंक ने आपको लोन ऑफर किया, बैंक ने आपको लोन ऑफर किया, आपसे सिक्योरिटी ली। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, स्टॉक जिस चीज में आप डील कर सकते हो, इन्वेंट्री हो सकती है, कुछ भी आपसे सिक्योरिटी ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सिक्योरिटी ली 50 लाख की, और मैंने आपकी एक लिमिट सेट कर दी, मैंने कहा आपको कैश क्रेडिट मैंने ऑफर किया 50 लाख का। तो मतलब एक लिमिट सेट कर दी 50 लाख की, आपके अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है। सर मुझे नहीं चाहिए 50 लाख रुपए, कोई बात नहीं, आपको जैसे जैसे यूज करोगे, आप उसमें से 5 लाख यूज करोगे, आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है। आप जितना पैसा यूज करोगे, इंटरेस्ट आपको उतने पे देना है। आपकी एक लिमिट सेट हो गई है, आपकी एक लिमिट सेट हो गई है, ताकि आपको बार बार अप्लाई ना करना पड़े। 50 लाख तक की लिमिट है, जितना पैसा यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट पे करते रहना, जैसे आप वो पे कर दोगे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। कैश क्रेडिट, कोई डाउट? डिमांड लोन्स, बैंक ने आपको लोन दे रखा है, बैंक ने आपको लोन दे रखा है, स्पेशल टाइप का लोन होता है, जब चाहे बैंक आपको नोटिस भेज सकते हैं कि ये पैसे वापस कर दो। ऐसा नहीं होता कि रात को फोन आ गया भाई साहब कल पैसे वापस, नो, टर्म्स में लिखा होता है 15 डेज नोटिस मिलेगा, 1 मंथ नोटिस मिलेगा, 1 वीक नोटिस मिलेगा, वो हमारी कोई भी टर्म्स हो सकती हैं। बट डिमांड लोन में क्या होता है, बैंक जब चाहे आपसे पैसे वापस मांग सकता है। कोई डाउट? शॉर्ट टर्म लोन्स, नॉर्मल जो आपके बिजनेस लोन्स होते हैं। सर मतलब जैसे आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख के 10 लाख आपको मिल गए, अब 10 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, आप यूज करो या ना करो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो टेन्योर बना देंगे कि भाई साहब 3 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, आपको हर महीने आपकी ईएमआई पे करनी है, आपको हर महीने आपकी ईएमआई पे करनी है। तो सर कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन में फर्क क्या हुआ? कैश क्रेडिट में आपको एक लिमिट असाइन हो गई, आप जितना पैसा यूज करोगे इंटरेस्ट उस पर देना है। शॉर्ट टर्म लोन में पैसे आपको पूरे दे दिए गए हैं और पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, आप वो पैसे खर्च करें या ना करें उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है, आपको बस हर महीने अपनी ईएमआई पे करते रहना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट है वो जितना भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, जब तक आपको लोन क्लियर नहीं कर देते। जैसे जैसे क्लियर करते रहोगे इंटरेस्ट कम होता रहेगा। कोई डाउट? जस्ट रीड, जस्ट रीड।